साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे सौभाग्य मिला है गुरु कृपा से श्रीमद् भागवत पे हम सब लोग अभी श्लोक वाइज हर एक अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इंडिया में सुबह चलता है, यहाँ में चूँकि बाहर हूँ तो शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 से 7:30 चलता है। भागवत के हम लोग 12वें स्कंद तक आए हैं और अभी एक भाव आया कि नित्य इस भागवत की एक कथा कहानी, उससे मिलने वाली सीख को आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज इस कथा कहानी क्रम में प्रथम भाग में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण में वर्णित माँ भक्ति की कथा। भक्ति जो हम सब के हृदय में विराजित है, जो भगवान का ही स्वरूप है। भक्ति बिना संसार का कोई कार्य चलता नहीं। भक्ति नाम है प्रेम का, भक्ति नाम है समर्पण का। भारत में भक्ति साउथ के में पनपी, कर्नाटक में जवान हुई, महाराष्ट्र में समृद्ध हुई, लेकिन गुजरात आते आते भक्ति माँ जर्जर हो गई और लगा कि वो खत्म होने वाली। तब वो वृंदावन धाम आई। वृंदावन में जहाँ भक्ति के अधिपति भगवान बसते हैं, वहाँ भक्ति तरुणी हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर वृद्धावस्था में ही रहे। भक्ति रानी बहुत परेशान हो गई। उसके संगी साथी रूप में गंगा यमुना आदि नदियाँ उसकी मदद कर रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की आँख ही नहीं खुल रही। वैसे भी वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का क्या काम है, वहाँ तो सब भगवान की भक्ति में है। तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि पूरे सब जगह भक्ति का अपमान हो रहा है, तो उसके पुत्रों को कौन पूछेगा। वैसे भी ज्ञान और वैराग्य भक्ति बिना अधूरे हैं, ऐसा हम आगे व्यास जी की कहानी में सुनेंगे। तो वो बड़ी चिंता उठता है। वहाँ घूमते फिरते नारद जी आते हैं। नारद जी पूछते क्या हुआ, तो नारद जी को पहचान की भक्ति रानी अपना दुखड़ा रोते हुए कहती है, देखो मेरे बेटों की क्या हालत है, मेरा कुछ कीजिए। नारद जी कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। नारद जी उसके लिए गीता वेद आदि उनको सुनाते हैं, जगो जगो जगो, लेकिन दोनों पुत्र जगे नहीं जाते। अर्थात वेद पुराण से भी ज्ञान वैराग्य समृद्ध नहीं हो पाता अगर आप में प्रेमा भक्ति नहीं हो, समृद्ध नहीं हो पा रहा है। नारद जी बड़े परेशान होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, चिंता न करो, तुम्हें एक संत मिलेंगे जो इनको जागृत करने का साधन बताएंगे। नारद जी वहाँ से तीर्थाटक निकल जाते हैं। हर एक संत के पास जाके पूछते हैं कि आपके पास में वो मार्ग है जिससे मैं ज्ञान वैराग्य को समृद्ध कर सकूं। संत कहते हैं, आपने गीता सुना दी, वेदांत सुना दिया, अब कुछ नहीं बचा, अब लगता नहीं उनका कोई उपाय है। ऐसे घूमते घूमते वो तपस्या करने के लिए बद्री वन चले जाते हैं, जो बद्रिकाश्रम में होगा। वहाँ पे तप करते हैं। तप करते करते जो ही उनके मन में अंदर एक बार संतोष, शांति, आनंद जगता है, तो आँख खोलते तो सामने सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 सनकादि वहाँ पे बैठे हैं, सामने खड़े। वो कहते हैं, क्यों परेशान हो नारद? नारद उनको सारी कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं, तो बहुत सहज है, इनके लिए श्रीमद् भागवत एकमात्र उपाय है। वही श्रीमद् भागवत जो आपको ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। हाँ, नारद पहले से ही भागवत सुन चुके थे, चतुर्श्लोकी भागवत, और जो मुझे आदि शेष ने सुनाई थी। सनकादि कहते मुझे शेष जी ने सुनाई थी। वो उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण औषधि होता, उनको आप ये सुनाइए और वो दोनों जवान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी कहते चलो करते हैं ये उपाय। कहाँ करना है? तो कहते हैं हरिद्वार के आनंद घाट में कीजिए। नारद जी हरिद्वार के आनंद घाट में, जहाँ चारों तरफ ऋषि मुनि है, बहुत सुंदर प्राकृतिक ब्राउन है, कल कल बहती गंगा है, वहाँ पे जाकर के, ये घटना कब की है समय बता दूँ, कलयुग शुरू होने के लगभग 250 साल बाद की कथा है। लगभग आज से 5000 साल पहले की कथा है। और इस कथा के अंतर्गत वहाँ कथा हो रही है, वहाँ कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं कौन? सनकादि। कथा का मातम बताते हैं, कथा के करने की विधि बताते हैं, पूजन बताते हैं। और वहीं पे भक्ति रानी अपने पुत्रों को लेके आ जाती है। सब लोग कहते हैं, ये कैसे आ गए, ये क्या करेगी यहाँ पे? यहाँ तो ज्ञान की चर्चा है, विद्वानों की कथा है। तो कहते नहीं, इनका स्थान कथा में ही स्थित है। कथा में ही भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य के द्वारा कथा में समर्पित हो जाती है। फिर सनकादि इस पूरी कथा को सबके सामने बड़े विधि विधान से करते हैं। और कथा करने के बाद में देखते हैं कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, जवान हो गए, नृत्य करने लगे। कहते हैं बहुत सुंदर वहाँ सत्संग हुआ। उस सत्संग में सुखदेव जी तो पधारे ही पधारे, और साथ में वहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के 4 पार्षद, प्रहलाद जी, बलि, उद्धव, अर्जुन भी पधारे, इंद्रदेव पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, शिव पार्वती पधारे। सब ने बल्कि बहुत सुंदर सत्संग किया। वाणी जी नारद जी वीणा बजा रहे हैं,
करताल और मृदंग बाली और प्रहलाद दादा पोते बजा रहे हैं और बहुत सारे वाद्य इंद्र बजा रहे हैं, अर्जुन जी गायन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सत्संग हुआ, भक्ति रानी नृत्य कर रही है और सनकादि जी जय हो जय हो जय हो करके उच्चारण कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये सत्संग हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहाँ पे मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवत आज के समय में एकमात्र हम सबका कल्याण करे ऐसी विषय वस्तु है। इसी कहानी में एक और विशेष बात यह आई, उद्धव जी पूछते हैं जब भगवान गोलोक धाम के जा रहे हैं तो उनको कहते हैं कि आप कहाँ, अब आपके बिना इस कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, कलयुग तो आने ही वाला है। भगवान चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं और कहते हैं कि आज से मैं श्रीमद् भागवत में ही विद्यमान होगा, जो श्रीमद् भागवत पढ़ेगा उसके यहाँ मैं अवश्य पहुँचूंगा। और यही कथा अनुभव करते हुए हमें हो रहा है। आपको कैसी लगी हमारी श्रीमद् भागवत की कथा नंबर 1? ऐसे एक रोज नई कथा लेकर के आपके साथ आएंगे। अब तो श्रीमद् भागवत का महात्म चल रहा है। महात्म की अगली कहानी गोकर्ण आत्मदेव धुंधली धुंधकारी संवाद लेके हम कल मिलेंगे। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।